जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इनवॉइसिंग के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको रेगुलर के बारे में और कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको अंतर बताया था ना। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग होता क्या है? तो देखिए, इसमें लिखा है सबसे पहले कह रहा है कि इनवॉइसिंग किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कह रहे कि इनवॉइसिंग किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये चूंकि टैक्स के ही अंतर्गत हम इनवॉइसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टैक्स का ही टॉपिक है इनवॉइसिंग। तो इनवॉइसिंग क्या होता है कि एक प्रकार का टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पार्ट होता है। जैसे क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इनवॉइस तो हमको पहले ही मिल जाता है, लेकिन जब सेल करते हैं तो इनवॉइस हमको बना करके देना होता है। ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें कह रहा है कि इनवॉइस किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और इसलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार की इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। अगर हमारा बिजनेस रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन है तो हम किस प्रकार का इनवॉइस इशू करेंगे, जीएसटी में इसका क्या प्राविधान है, उसी को आज की क्लास में समझना है। या फिर यदि हमारा बिजनेस कंपोजिशन डीलर में है, कंपोजिशन स्कीम में अगर मतलब अगर रजिस्ट्रेशन है, तो हम किस प्रकार का इनवॉइस इशू करेंगे, वही इनवॉइसिंग में आपको बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि कह रहा है कि एक आपका होता है टैक्स इनवॉइस और एक होता है आपका बिल ऑफ सप्लाई। एक होता है आपका टैक्स इनवॉइस और एक होता है आपका बिल ऑफ सप्लाई। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि टैक्स इनवॉइस होता क्या है। जैसे किसी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं तो सबसे टॉप में आप देखिएगा उस पर टैक्स इनवॉइस लिखा गया होता है, टैक्स इनवॉइस होता है। तो टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है और बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है, इसी को हमको समझना है। क्योंकि हमारे बिजनेस के जो डीलर होते हैं, हमारे जो डीलर होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया जीएसटी के अंतर्गत। एक आपका रेगुलर होता है और एक आपका कंपोजिशन होता है। तो रेगुलर के लिए आपको ये बताया गया कि ऐसा कोई डीलर है जिसका रेगुलर टर्नओवर, ऐसा कोई डीलर है जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, वो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अपना रेगुलर स्कीम में करा सकता है। और उसमें भी अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन के लिए ये कंडीशन है कि अगर आपका बिजनेस में टर्नओवर जो है एक एनुअल में, और मान के चलिए कि अगर आपका 1.5 करोड़ से कम हो रहा है, तो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आप किस स्कीम में करवाएंगे, कंपोजिशन स्कीम में करवाएंगे। लेकिन दोनों के लिए अंतर है। जैसे जो रेगुलर डीलर व्यक्ति होगा उसको आईटीसी प्राप्त भी होती है, मैंने बताया भी था, और प्लस उसके लिए टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती है। जबकि ये दोनों ऑप्शन किसको नहीं मिलता, कंपोजिशन को नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता है, कंपोजिशन को नहीं मिलता है। और जो कंपोजिशन डीलर होता है वो अपनी इनकम का 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करता है। ये आपका किसके लिए है, कंपोजिशन के लिए। तो इसी आधार पे इनवॉइस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है जीएसटी के अंतर्गत। एक आपका आता है टैक्स इनवॉइस और एक आपका आता है बिल ऑफ सप्लाई। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि टैक्स इनवॉइस होता क्या है। तो कह रहा है कि जब रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में जो है रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे बिजनेसमैन हैं, हम ऐसे डीलर हैं, हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है किस स्कीम में, रेगुलर में, और हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसपे हम टैक्स ले रहे हैं, हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसपे हम टैक्स ले रहे हैं। अगर हम किसी को प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हम टैक्स इनवॉइस इशू करने का, टैक्स इनवॉइस इशू करके उस कस्टमर को हम देंगे। नहीं समझ में आया। जैसे कि इनवॉइस पे क्या क्या लिखा होता है, आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, यही होता है ना, उसका मूल्य कितना है, उस पे जीएसटी कितना लगा हुआ है, यही तो इनवॉइस में लिखा होता है। तो ये चीज कौन इशू करता है, तो जो बिजनेसमैन हो जाता है, जो डीलर होता है, वो इशू करता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जो है रेगुलर स्कीम में मैंने करवाया है, ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ रहा है
जो हमसे सामान खरीद रहा है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या मॉनिटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वो हमसे परचेज कर रहा है, हमसे खरीद रहा है। हम अगर उसको सेल करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू करके देंगे। उसके टैक्स इनवॉइस पे ये लिखा रहेगा कि किस प्रोडक्ट को आपने खरीदा है और उसकी क्वांटिटी क्या है और उसका रेट क्या है और उस पर कितना % जीएसटी लगा हुआ है। यही तो टैक्स इनवॉइस पे होता है। उसके बाद से फर्म का नीचे एड्रेस होता है, उसको सिग्नेचर करके देना होता है। तो एक प्रकार का हमारा क्या होता है, टैक्स इनवॉइस होता है। समझ में आया? तो टैक्सेबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि टैक्सेबल का मतलब यही होता है कि कोई ऐसा गुड्स हम सेल करें जिस पे जीएसटी लगा हो और हमारा बिजनेस जीएसटी के पोर्टल के और रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो, तो अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो हम उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार देते हैं, उसको टैक्स। समझ में आया? जैसे एक छोटा सा अगर एग्जांपल मैं बताऊं, तो मान के चलिए कि मैं अपना बिजनेस मैंने किया है और जैसे कीबोर्ड है आपका, माउस हो गया आपका, मॉनिटर हो गया आपका, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे जीएसटी आपको लेना होता है और ये प्रोडक्ट हम आपको सेल कर रहे हैं, तो कीमत के साथ साथ आपको जीएसटी भी देना होता है। ठीक है? तो क्या होता है, जब भी आप हमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम आपको, अगर हमारा बिजनेस रेगुलर में है तो ये हमारा अधिकार है कि आपको टैक्स इनवॉइस देना ही देना है कि आपने कौन सा सामान परचेज किया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उस पे क्या % जीएसटी लगा है। ठीक है? ये सारा का सारा उसमें आपके टैक्स इनवॉइस पे लिखा रहता है। क्लियर हुआ? तो ये तो हमारा टैक्सेबल के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? टैक्सेबल के लिए हो गया। देखिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है एमएस वर्ड पे समझने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है कि अगर बिजनेसमैन अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर में करवाएं, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर में कराए हैं और अगर वो किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। और यदि रेगुलर डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस तो उसको बिल ऑफ सप्लाई में इशू करना होता है। अब दोनों में अंतर समझिएगा। टैक्सेबल का मतलब जिसपे जीएसटी लगा, जिसपे टैक्स लगा, और एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, जिसपे टैक्स लगा ही ना। और दोनों ही मामले में अगर रेगुलर डीलर अगर इस प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करता है, गुड्स या सर्विस को सेल करता है, तो अगर टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को सेल करेगा तो वो इशू करेगा क्या, टैक्स इनवॉइस। या अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। लेकिन लिखा कहाँ मिलेगा, तो पेज के टॉप में हेडर में लिखा हुआ मिलता है। बिल ऑफ सप्लाई रेगुलर डीलर कब देगा, तो वैसा गुड्स जब बेचेगा जिसपे कोई टैक्स ही ना लगा हो, तो वैसे गुड्स जब आपको सेल करेगा तो उसके ऊपर लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। और टैक्सेबल में, टैक्सेबल अगर आपको सेल करता है तो उस पर लिखा होगा टैक्स इनवॉइस। दोनों में अंतर समझ में आया? ये रूल किसके लिए है, रेगुलर डीलर के लिए। क्लियर हुआ? आप इतना समझिए कि कोई ऐसा बिजनेसमैन है जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर स्कीम में करवाया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आप टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस देना है, अगर आप एग्जेम्प्टेड देते हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है। समझ में आया? अगर ये टैक्स इनवॉइस तब इशू करेगा जब टैक्सेबल गुड्स या सर्विस बेचेगा, एग्जेम्प्टेड बेचता है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार रेगुलर डीलर को दिया। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसके बाद से हम कंपोजिशन डीलर के बारे में बात करें। तो ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो अपना जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपना कंपोजिशन डीलर में करवाए हो, तो कब करवाए होंगे कंपोजिशन डीलर में, तो जब 1.5 करोड़ से कम होगा। कोई ऐसा बिजनेस है जो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन डीलर में करवाए हैं, तो इनके लिए ये चाहे टैक्सेबल बेचें और चाहे एग्जेम्प्टेड बेचें, मतलब उससे नहीं। अगर टैक्सेबल बेचते हैं तो भी बिल ऑफ सप्लाई और एग्जेम्प्टेड बेचते हैं तो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार किसको दिया गया, कंपोजिशन डीलर को दिया। क्लियर हुआ? अगर ये जो है, अरे टैक्सेबल का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसपे, ऐसा गुड्स या सर्विस जिसपे टैक्स लगा हो, और एग्जेम्प्टेड का मतलब जो बिल्कुल नील हो, जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, जिसपे टैक्स लगा ही ना हो। तो अगर ये दोनों गुड्स या सर्विस बेचते हैं, एग्जेम्प्टेड हो या टैक्सेबल हो, इस केस में गवर्नमेंट आपसे कहता है कंपोजिशन के लिए कि आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देना है, आपको बिल ऑफ सप्लाई बना करके देना है। ये आपको गवर्नमेंट क्या करता है, अथराइज करता है। लेकिन टैक्स इनवॉइस एक ही शर्त पे है, वो भी किसके लिए है, रेगुलर डीलर के लिए, और वो भी किसके लिए, टैक्सेबल के लिए। अभी नहीं कि एग्जेम्प्टेड में जोड़ दीजिएगा तो भी गलती हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
अब चलिए, अब अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई, देखिए इसमें सब इसमें बताया गया है। कह रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। और अगला दिया है बिल ऑफ सप्लाई, कह रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित दो कंडीशन में इशू करना होता है, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए। मतलब कोई ऐसा डीलर है जिसका रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर में हुआ है, तो वो अगर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को सेल करता है तो वो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। टैक्स इनवॉइस बस आप एक समझिएगा, एक ही टैक्स इनवॉइस के लिए कंडीशन होता है कि जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को सेल करता है तब। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला आता है आपका जो है, अब अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अभी तो मैंने केवल टैक्स इनवॉइस के बारे में बताया, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो है आपका यहाँ पे कंपोजिशन। तो देखिए कंपोजिशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा भी है बिल ऑफ सप्लाई लिमिट दो कंडीशन में इशू करना होता है, जब रेगुलर अभी मैंने आपको बताया, और प्लस कंपोजिशन के लिए मैंने अभी आपको बताया। कह रहा है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स या सप्लाई किया जाए तब, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया है क्या, बिल ऑफ सप्लाई। किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन डीलर भी अगर टैक्सेबल गुड्स को बेचता है या सर्विस को बेचता है तो बिल ऑफ सप्लाई का ही इशू करेगा, या एग्जेंटेड को भी बेचता है तो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइस के कॉपी कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर किसी गुड्स को सप्लाई करेगा तो 3 इनवॉइस होते हैं। कितने इनवॉइस होते हैं? 3 इनवॉइस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक बिजनेसमैन है जिसका एड्रेस है पडरौना, कहाँ है? पडरौना। और एक बिजनेसमैन है जिसका एड्रेस है गोरखपुर। ध्यान से समझिएगा, एक बिजनेसमैन है जिनका एड्रेस है पडरौना और एक बिजनेसमैन है जिसका एड्रेस है गोरखपुर। अगर ये पडरौना वाला अगर गोरखपुर को अगर किसी गुड्स को या सर्विस को अगर सॉरी गुड्स को अगर वो सेल करेगा, तो मान के चलिए कि पडरौना वाला गोरखपुर को अगर बेचता है, ठीक है, जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट अगर ये बेच रहा है गोरखपुर को, तो मान के चलिए कि ये किसका हेल्प लेगा? ट्रांसपोर्टर का हेल्प लेगा। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये अपना गुड्स क्या करेगा? यहाँ तक भेजने का काम करेगा, ठीक है ना। जो ट्रांसपोर्ट बीच में रहता है, यानी कि यही तो ट्रांसपोर्ट हमको पहुंचाने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स हमारा होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका बिजनेस है पडरौना में और आप किसी गोरखपुर वाले को सेल कर रहे हैं और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो आप उसको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेते हैं। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप क्या करते हैं? उसको भिजवाने का काम करते हैं ना। तो जैसे अगर हम एक बात बताएं, जैसे कि मान के चलिए कि जब कंपोजिशन यहाँ पे जब कॉपी ऑफ इनवॉइस के बारे में बात किया जाता है, इसमें एक आता है ओरिजिनल होता है, एक आपका डुप्लीकेट होता है और एक आपका ट्रिपलेट होता है। तो जैसे ये ओरिजिनल जो इनवॉइस ये इशू करेगा, तो ओरिजिनल इनवॉइस इसको देगा गोरखपुर वाले को। किसको देगा? गोरखपुर वाले। ये आपका ओरिजिनल इनवॉइस दे देता है। और डुप्लीकेट किसको मिलता है? तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये डुप्लीकेट नंबर का इनवॉइस पाते हैं। क्यों? अरे किसके आधार पे वो लेके जाएगा गुड्स? पता ये चलेगा कि राम ट्रेडर्स का है तो किसी और को जाकर के उतार देगा। तो अगर इसको इनवॉइस मिलेगा तभी तो इसी के आधार पे लेके जाएगा गोरखपुर वाले के पास। तो मान के चलिए कि ये जो है पडरौना वाला है, तो पडरौना वाला क्या किया, इनको जो है फर्स्ट वाला इनको दे दिया, जो मेन था ये इनको दे दिया गोरखपुर वाले को, इसी से तो ये मैचिंग करवाएगा। उसके बाद से जो सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला दे देगा किसको? ट्रांसपोर्टर को। और जो लास्ट वाला होगा, जो ट्रिपर वाला होगा, वो अपने पास रख ले, सप्लायर अपने पास रख लेगा, ताकि अगर ये गोरखपुर वाला है मैचिंग करवाने के लिए तो उसके रसीद से हमारा रसीद मैच हो सके, तो इसके लिए ओरिजिनल से और ट्रिपलेट से आसानी तरीके से मैचिंग करवाएगा। क्या ये सही है कि गलत? लेकिन सेकंड नंबर किसको दिया गया? ट्रांसपोर्टर को दिया गया, क्योंकि इसी के आधार पे वो मिलवा करके प्रोडक्ट को क्या करता है? उतरवाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये किस केस में इशू होता है? तो जब गुड्स को हम सप्लाई करते हैं तब, बहुत सारा जब गुड्स हम बेचते हैं तो उस केस में हम 3 मतलब इनवॉइस तैयार करते हैं। एक ओरिजिनल होता है जो दिया जाता है किसको? कस्टमर को दिया जाता है। एक हमारा डुप्लीकेट होता है जो दिया जाता है किसको? ट्रांसपोर्टर को। एक हमारा ट्रिप्लीकेट होता है जो हमारे सप्लायर के पास अवेलेबल होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब अगला ऑप्शन इसमें दिया है, ये तो रहा मान के चलिए कि आपके गुड्स के लिए।
तो गुड्स को सप्लाई करेगा, उसके लिए हो गया। अगर सर्विस को सप्लाई करता है तब क्या इशू करता है, तो यहाँ पे लिखा है एक ओरिजिनल इनवॉइस और दूसरा डुप्लीकेट कॉपी। अगर सर्विस को सप्लाई किया जाता है तो उस केस में मात्र 2 इनवॉइस इशू होता है। जैसे कि मान के चलिए कि सर्विसेज में क्या आ जाएगा, जैसे एजुकेशन एक प्रकार की सर्विस है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग फी देते हैं तो क्या होता है, एक रसीद आपको मिलता है ना, एक मेन वाला रसीद आपको दे दिया जाता है, सॉरी जो फ्रंट वाला होता है उसको आपको दे दिया जाता है और डुप्लीकेट कॉपी उसको रख लिया जाता है। इन केस अगर रसीद आपका मतलब गुम हो जाए तो आपको ये मैचिंग हो सके कि आपने कितना फीस जमा किया। तो सर्विसेज पे मात्र 2 इनवॉइस इशू होता है और गुड्स पे 3 प्रकार के इनवॉइस इशू होते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा सर्विसेज का होता है और ये हमारा क्या होता है, गुड्स का होता है। दोनों में बस यही अंतर होता है। और देखिए एक टेबल बना करके नीचे बताया भी गया जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है रेगुलर डीलर के लिए क्या है और कंपोजिशन डीलर के लिए क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले, देखिए क्या लिखा है कि अगर कोई रेगुलर डीलर है, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस में हुआ हो, रेगुलर में हुआ हो, तो रेगुलर के लिए क्या दिया गया है, अगर वो टैक्सेबल गुड्स को सेल करता है, अगर रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स को सेल करता है या सर्विस को सेल करता है तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने का प्राविधान। अगर रेगुलर डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है तो उसको बिल ऑफ सप्लाई करने का अधिकार है। अगर कंपोजिशन डीलर टैक्सेबल गुड्स को सेल करता है तो उसको बिल ऑफ सप्लाई, अगर एग्जेम्प्टेड करता है तो भी उसको बिल ऑफ सप्लाई। समझ में आया? इस पूरे चार्ट में केवल टैक्स इनवॉइस किसके लिए आया, रेगुलर के लिए, और वो भी कब, तो जब ऐसे होगा जब टैक्सेबल गुड्स या सर्विस होगा तब। बाकी में इसका अधिकार नहीं है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने का गवर्नमेंट आपको अधिकार देती है। समझ में आया? यही आपको पढ़ना था। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एचएसएन के बारे में चर्चा किया जाएगा, एचएसएन क्या होता है।